अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डॉक्टर कार्ड के RDBMS रूल्स, यानी डॉक्टर कार्ड के रिलेशनल डेटाबेसेस के रूल्स को। ठीक है, तो ये क्या थे रूल्स, इनकी ज़रूरत क्यों आई, ये आज की वीडियो में देखेंगे। तो ये मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि 1985 में डॉक्टर EF कार्ड ने अपने 12 रूल्स पब्लिश किए थे। ठीक है, इसके अंदर इनकी ज़रूरत क्यों आई थी। ठीक है, तो ये हम देखते लेते हैं। ठीक है, दीज रूल्स डिफाइन हाउ मच अ डेटाबेस सिस्टम इज़ रिलेशनल। तो ये रूल्स इसलिए पब्लिश हुए थे कि ये जो हमारे रूल्स हैं ये डिफाइन करते हैं कि हमारी डेटाबेस सिस्टम कितना रिलेशनल है, यानी रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम हमारा कंप्लाई करता है कि नहीं। ठीक है, उस दौर में 1985 में बहुत सारे वेंडर्स थे, ठीक है, जो कि अपनी प्रोडक्ट्स को रिलेशनल कह के प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, डेटाबेसेस थी लेकिन वो रिलेशनल किसी हद तक भी नहीं थी। ठीक है, तो उनको वो प्रमोट कर रहे थे, जबकि उनकी जो प्रोडक्ट्स थी, ठीक है, वो नाम की सिर्फ रिलेशनल थी और वो जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी मीट नहीं कर रही थी। ठीक है, इन तमाम को लिमिट करने के लिए, इन तमाम जो प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए या कर्व करने के लिए डॉक्टर कार्ड ने रिलेशनल डेटाबेस के रूल्स पब्लिश किए थे। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज भी जो बहुत सारे डोमिनेंट डेटाबेस वेंडर्स हैं, ठीक है, वो तमाम रूल्स को फुली सपोर्ट नहीं करते लेकिन मिनिमम तो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर कार्ड ने जो रूल लिखने का मकसद था वो ये था कि मिनिमम तो कम अज़ कम करें ना, और अगर कोई वेंडर या कोई कहता है कि हमारी डेटाबेस टोटली रिलेशनल डेटाबेस है तो उसके लिए ये तमाम रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। तो तमाम रूल्स को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला रूल आ जाता है रूल 1, इंफॉर्मेशन रूल। ऑल डेटा स्टोर्ड इन डेटा बेस मस्ट बी इन टेबल्स। ठीक है, तो जो तमाम डेटा है उसको टेबल्स के अंदर स्टोर होना चाहिए। सपोज़ आप इस तरह कर लेते हैं कि जो हमारे टेबल्स हैं उनको इमेजिन करें कि हमारी एक फाइल कैबिनेट है जिसके अंदर ड्रायर्स हैं, तो उनको हम टेबल कह लेते हैं और उसके अंदर जो फोल्डर्स हैं रोज़ के अंदर, ठीक है, तो उनको हम रोज़ कह लेते हैं। ठीक है, उन तमाम फोल्डर्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन के एक पीस भी है तो उसको हम डेटा कह लेते हैं। ठीक है, जो डेटा है वो स्टोर होगा सेपरेट शीट जिन्हें हम सेल कहते हैं। ठीक है, फोल्डर के अंदर आपने देखा होगा डिफरेंट फाइल्स का पेज लगे होते हैं, सेपरेट शीट को हम सेल कर लेते हैं। तो हमारा जो डेटाबेसेस का भी सिस्टम है, ठीक है, उसका तमाम डेटा टेबल्स के अंदर स्टोर होना चाहिए। ठीक है, सपोज हमारी जो कैबिनेट है वो टेबल हो गया, उसके अंदर जो फोल्डर्स हैं वो रोज़ हो गई, उसके अंदर जो लिखाई पढ़ाई हुई पड़ी है, ठीक है, उसको डेटा कह लेते हैं और उसके अंदर जो शीट्स हैं उनको हम सेल कह लेते हैं। तो सेम कंसेप्ट हमारा इंफॉर्मेशन रूल का है कि तमाम डेटा जो है डेटाबेसेस का वो टेबल में स्टोर होना चाहिए। दूसरा रूल है गारंटीड एक्सेस रूल। एवरी पीस ऑफ डेटा कैन बी रिट्रीव्ड यूजिंग द टेबल नेम, प्राइमरी की एंड कॉलम नेम। तो तमाम डेटा है वो टेबल नेम से, प्राइमरी की से, ठीक है, जो कि उस रो की प्राइमरी आइडेंटिफायर होती है, और कॉलम नेम से फाइंड होना चाहिए या रिट्रीव होना चाहिए। ठीक है, सपोज हमें एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट ढूंढनी है, जो हमने फाइलिंग कैबिनेट की बात की है। ठीक है, तो हमें कैबिनेट का नाम पता होना चाहिए। बहुत सारे कैबिनेट्स होंगे तो वो कैबिनेट का नाम क्या होगा, टेबल। ठीक है, तो इसी तरह हमें फोल्डर का नाम भी पता होना चाहिए जो कि प्राइमरी की है, उस तमाम टेबल की प्राइमरी की है। ठीक है, और हमें उसके अंदर जो स्पेसिफिक शीट है, ठीक है, उस फोल्डर के अंदर जिसको हम सेल भी कह सकते हैं या कॉलम नेम भी कह सकते हैं, हमें वो ढूंढनी होती। सिमिलरली डेटाबेसेस के अंदर भी यही कंसेप्ट होता है। हम सबसे पहले डेटाबेस के अंदर जाते हैं, उसके अंदर हम टेबल में जाते हैं, उसके अंदर हम रिकॉर्ड्स में जाते हैं, उसके अंदर हम सेल में जाते हैं और वहाँ से हम अपना डेटा रिट्रीव कर लेते हैं। थर्ड रूल है वो है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज़, यानी जो नल वैल्यूज़ हैं उनको सिस्टमेटिकली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, डेटाबेस मस्ट हैंडल मिसिंग इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो इसके अंदर जो नल वैल्यूज़ हैं या जो हमारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो उसको डेटाबेसेस को लगातार हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी डेटाबेस में हर सेल के अंदर डेटा मौजूद हो। ठीक है, तो जो नल वैल्यूज़ होती हैं वो अमूमन एक प्लेस होल्डर का काम करती हैं। ठीक है, कि वो बताती हैं कि जी ये डेटाबेस के अंदर या उस सेल के अंदर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अभी तक मालूम नहीं है। ठीक है, नल वैल्यूज़ बाद में अपडेट होती रहती हैं जैसे जैसे डेटा आता रहता है, तो हमें नल वैल्यूज़ को भी सिस्टमेटिकली ट्रीट करना चाहिए। फोर्थ रूल है वो है एक्टिव डेटा कैटलॉग। इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस स्ट्रक्चर इज स्टोर विद इन द डेटाबेस इटसेल्फ, यानी जो डेटाबेस की अपनी इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन है जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो जो हमारा जो फाइलिंग कैबिनेट की जिसकी बात की थी, तो उसका एक इंडेक्स कार्ड होना चाहिए जिसे हम डेटा कार्ड कहते हैं, जो कि बताएगा कि कौन सा फोल्डर कहाँ पड़ा है, उसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तो ये कैसे होता है, वो होता है एक्टिव डेटा कैटलॉग की मदद से, यानी हमने डेटा डिक्शनरी की भी बात की थी। फिफ्थ रूल है कम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। A language is used for defining data views, manipulating data एंड मैनेजिंग सिक्योरिटी, यानी हमें एक लैंग्वेज चाहिए होगी जिसकी मदद से हम डेटा को डिफाइन करते हैं, व्यू करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और उसकी सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं। ठीक है,
तो हमें सपोज़ हमारा वो जो फाइलिंग सिस्टम है या फाइलिंग कैबिनेट है, ठीक है, उसके अंदर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं जिसके किस तरह से हम उनको इंटरेक्ट करेंगे, किस तरह से हम उन्हें उठाएंगे, किस तरह से हम उसके अंदर फोल्डर डालेंगे, यानी हम अपने टेबल्स क्रिएट करेंगे। उसके अलावा हम उनकी एक्सेस को डिफ़ाइन करेंगे, यानी उसकी सिक्योरिटी करेंगे, कौन कौन सा बंदा हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे कैबिनेट है, फाइलिंग कैबिनेट है, उसको एक्सेस करते हैं और उसके अंदर इन्फॉर्मेशन अपडेट यानी हमें करनी पड़ जाए, यानी डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ जाए, तो वो तमाम के जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन अपनी भी बनानी हो तो वो किसी एक सेम लैंग्वेज में होनी चाहिए, सेम केस है डेटा बेसिस का। तो 6th रूल है वो है व्यू अपडेटिंग रूल। तो व्यू में बताता चलूँ, एक वर्चुअल टेबल होता है जो कि टेबल्स के ऊपर बना होता है, यानी हम हर इंसान के हिसाब से या डिफरेंट जो एंटिटीज़ होती हैं उनके हिसाब से हम बनाते हैं, ठीक है। इफ़ अ व्यू कैन बी थ्योरेटिकली अपडेटेड द सिस्टम शुड अलाउ इट, यानी अगर थ्योरेटिकली उसको अपडेट करना हो तो सिस्टम को अलाउ करना चाहिए, ठीक है। तो हमने बहुत सारे जैसे कि फाइलिंग फोल्डर्स की बताई थी, उनमें से एक हमें रिपोर्ट बनानी चाहिए हो तो आइडियली इस तरह कर लेते हैं कि वो जो डाटा होता है वो हम उसको रिपोर्ट की यानी व्यू की फॉर्मेट में ले आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ओरिजिनल फोल्डर्स यानी टेबल से रिफ्लेक्ट हो। अगर हमने किसी चीज़ की समरी बनानी हो तो हम पूरे टेबल्स नहीं डालेंगे, बल्कि व्यूज़ की मदद से जितने कुछ हमें डेटा चाहिए हो वो हम शो करेंगे। तो 7th रूल है वो है रिलेशनल लेवल ऑपरेशन रूल्स, ठीक है। डेटा कैन बी इंसर्टेड, अपडेटेड एंड डिलीटेड यूजिंग हाई लेवल रिलेशनल ऑपरेशन, यानी हाई लेवल रिलेशनल ऑपरेशंस की मदद से डेटा को इंसर्ट भी हो सकता है और अपडेट भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो ऐड करना, चेंज करना या रिमूव करना, वो भी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के थ्रू होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने एक फोल्डर की एग्जांपल दी थी, तो हमें एक फोल्डर के अंदर एक नई शीट डालनी हो, ठीक है, तो उसके लिए इंसर्ट होना चाहिए, उसके अंदर हमें शीट के अंदर इन्फॉर्मेशन करेक्ट करनी हो तो अपडेट होना चाहिए, और अगर हमें एक शीट अपने फोल्डर में से डिलीट करनी है, ठीक है, तो उसका हमें डिलीट होना चाहिए। सेम केस हमारा डेटा बेसिस में होता है, ठीक है। 8th रूल है वो है डेटा इंडिपेंडेंस रूल्स। एप्लीकेशन शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, अगर हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो ये है डेटा इंडिपेंडेंस, यानी हमारे डेटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सपोज हम इस तरह कर लेते हैं कि जो फाइलिंग कैबिनेट बनाई हो, ठीक है, उसके अंदर हम इस तरह कर लेते हैं कि फोल्डर्स को रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब तक हमारा जो इंडेक्स कार्ड है वो अपडेट रहेगा, ठीक है, जिसे हम डेटा कैटलॉग कहते हैं, तो यूज़र्स या हम इस तरह कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन को इजीली ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो हमें इंडेक्स हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है डेटाबेसेस के अंदर, अगर हमने अच्छे तरीके से इनको मैनेज किया हो। 9th रूल है इंटेग्रिटी इंडिपेंडेंस रूल्स, ठीक है। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर डिफाइंड इन अ वे दैट एप्लीकेशन डोंट नीड टू एनफोर्स देम। तो इंटेग्रिटी रूल्स क्या होते हैं? इंटेग्रिटी रूल्स वो रूल्स होते हैं जो कि डेटा की एक्यूरेसी को करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस में इंटेग्रिटी इंडिपेंडेंस के जो रूल्स हैं या इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं वो इस तरीके से डिफाइन होने चाहिए कि एप्लीकेशन को इन्फोर्स ना करने पड़े, ठीक है, खुद ब खुद होते रहें, ठीक है। तो सपोज़ हम डेटा वैलिडेशन के रूल्स हैं अपनी कैबिनेट के अंदर सेट कर देते हैं, ठीक है, यानी जो हमारे डेटा वैलिडेशन रूल्स हैं, ठीक है, वो कैबिनेट खुद करे, ना कि हम इंडिविजुअल यूज़र करें, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहता है और रिलायबल रहता है। तो सिमिलरली अगर एप्लीकेशंस आके डेटा की एक्यूरेसी को छेड़ने लग पड़ेंगी तो हमारी डेटाबेस फेल हो जाएगी। और 10th रूल है वो है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ यूजर्स एक्सेस इट, यानी यूज़र जिस तरह मर्जी एक्सेस करें, हमारा जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है वो उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो सेम केस हमारा फाइलिंग कैबिनेट का है कि हमारी फाइलिंग कैबिनेट के अंदर फाइल किस तरह पड़ी है यूज़र का कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यूज़र को अपने तरीके से इसे एक्सेस करना चाहिए, यानी टेबल्स की मदद से, ठीक है, और इंडेक्स कार्ड की मदद से, डेटा कैटलॉग की मदद से। हम कहाँ फाइल को रखते हैं या कहाँ नहीं रखते, ठीक है, वो हमारा कंसर्न है, यूज़र को सिर्फ यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, हमें अपने हिसाब से करनी चाहिए। तो ये किस तरह से पॉसिबल है, ये होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस से। और 11th रूल है ये है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंडिपेंडेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन शुडंट अफेक्ट एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने लास्ट में भी बात की थी कि जो हमारा डेटा है वो जहाँ भी पड़ा हो, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन पे बेशक पड़ा रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। सपोज हमारी बहुत सारी मल्टीपल फाइलिंग कैबिनेट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट रूम में पड़ी हुई हैं, जब तक हमारा मास्टर इंडेक्स यानी कैबिनेट्स का भी इंडेक्स है, ठीक है, तो वो अपडेट है, ठीक है, कि वो बता देता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, तो यूज़र को उनकी मदद से इन्फॉर्मेशन सीमलेसली ढूंढ लेनी चाहिए, ठीक है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ कोई चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है, डेटा तो मिल रहा है, ठीक है। 12th रूल्स इज़ जो कंट्रोवर्शियल रूल है वो है नॉन सबवर्जन रूल, ठीक है। इफ अ सिस्टम सपोर्ट्स अ रिलेशनल लेवल ऑफ डेटा एक्सेस इट शुडंट अलाउ एक्सेस दैट पास द रिलेशनल कैपेबिलिटीज़, ठीक है। एक सिस्टम डेटा के एक्सेस के रिलेशनल लेवल पर सपोर्ट करता है, ठीक है, तो ये इसे
अलाउ नहीं करना चाहिए कि ये रिलेशनल कैपेबिलिटीज़ को बाईपास करे। ठीक है, ये रूल डिबेटेड है। ठीक है, इसका मेन मुद्दा ये है कि ज़रूरी तौर पर यूज़र्स को जब डेटा के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए तो एक डिफाइंड रिलेशनल लैंग्वेज से करना चाहिए, ना कि एक लोअर लैंग्वेज से यूज़ करके वो डेटा को बाय सिक्योरिटी को या चीज़ों को बाईपास करके, रूल्स को वो बाईपास करके वो डाटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करते रहें। यानी उनको एक प्रॉपर सिस्टम यूज़ करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो कहीं और से आ जाए। यानी इसकी मिसाल इस तरह है कि जैसे एयरपोर्ट पर हमारा वॉक थ्रू गेट्स हैं, ठीक है, वो सिक्योरिटी के लिए होते हैं। ये नहीं है कि आउट वाली साइड से भी इन वाले लोग आते रहें यानी इंटर होते रहें, तो इस तरह से हमारी जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। सिमिलरली हमारा ये नहीं है कि डेटाबेस के अंदर हमारा रूल एक डिफाइंड है कि किस तरह से डाटा एक्सेस करना है, कैसे यूज़ करना है। तो ऐसे ना हो कि यूज़र्स इस तरह करें कि वो डिफाइंड मेथड यूज़ करने के बजाय लो लेवल लैंग्वेज यूज़ करते रहें और डाटा को एक्सेस करते रहें। तो ये एक डिबेटेड रूल है, यानी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये एक बड़ा इफेक्टिव रूल है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने डॉक्टर EF कार्ड के रिलेशनल डेटाबेस के रूल्स देखे थे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम ERM पर थोड़ी सी टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।